हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। और मैं रेशू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत मेरे पास कमेंट्स आते हैं आप लोगों के लिए, तो मैं सोचा फिर से एक डिटेल में वीडियो आप सबके लिए बना देती हूँ। तो इस वीडियो से आपको क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, जैसे अगर आपका 9वां महीना लग गया है तो आपको ऐसे कौन कौन से काम करने हैं जिससे कि आपका समय पर बच्चेदानी का मुँह भी खुल जाए, आपका बच्चा जन्म की सही पोजीशन में आ जाए और आपकी कम दर्द में और आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी ही क्यों होती थी, क्योंकि इसे पुराने ज़माने में आपको पता है कि महिलाएँ सारा काम करती थी घर का, जैसे कि बैठ के झाड़ू पोछा लगाना। खेतों तक में लेडीज़ काम करने जाती थी, दूर दूर तक ज़्यादा चलना फिरना उनका होता था। वो एक टाइम अलग था। उस टाइम का जो खाना पीना था वो बहुत अच्छा था। लेडीज़ घर नीचे बैठकर खाना बनाती थी, बार बार उठना बैठना उनका होता रहता था, ये सामान के लिए वो सामान के लिए। तो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिस वजह से क्या उनको हेल्प मिलती थी कि उनकी जो पेल्विक मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती थी, मतलब ढीली पड़ जाती थी। तो ऑब्वियसली जब पेल्विक मसल्स आपकी ढीली हो जाएंगी, बच्चेदानी का मुँह खुल जाएगा, तो नॉर्मल डिलीवरी तो आपकी हो ही जाएगी। इसी वजह से पुराने टाइम में सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही हुआ करती थी। लेकिन आजकल का क्या होता है फ्रेंड्स, कि लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। आजकल हर एक चीज़ की टेक्निक हो गई है, काम करने की टेक्निक अलग से है। लोग मैजिक मोप से पोछा लगाते हैं, मतलब कुल मिला के पहले जैसी बात नहीं रह गई है। और इतना लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है कि वो घर के काम में ही सारा टाइम निकाल दें। जैसे कि फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो डिपेंड करती है वो होता है कि आपका जो नीचे का एरिया होता है, पेल्विक एरिया, उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए, तभी आपका बच्चेदानी का मुंह भी खुलेगा। तो आपको ऐसे ही काम करने हैं जिससे कि आपकी पेल्विक एरिया पर दबाव पड़े। जितना ज़्यादा आपके पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ेगा उतना जल्दी ही आपका बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। कई महिलाएं क्या करती हैं, 9वें महीने में छोटी छोटी प्रॉब्लम होना नॉर्मल बात है, जैसे कभी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, कभी वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, कमर और पेट दर्द भी हल्का हल्का बना रहता है। साथ ही पेट बढ़ने की वजह से भी काम को करने में जल्दी थकावट हो जाती है, जिस वजह से कुछ महिलाएं इस टाइम रेस्ट करने लगती हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इस टाइम क्या होता है, जब वो रेस्ट करती हैं तो उनके पेल्विक मसल जो होती हैं वो टाइट बनी रहती हैं, मतलब ढीली नहीं हो पाती हैं, ना ही उनका बच्चेदानी का मुँह खुल पाता है। अगर उनका बच्चेदानी का मुँह खुल भी जाता है तो इतना नहीं खुल पाता है जिससे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर तक मुंह खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब नहीं खुलता डिलीवरी के टाइम तक तो क्या होता है, लास्ट टाइम पर डिलीवरी फिर सी सेक्शन करनी पड़ जाती है। तो बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और फिर डिलीवरी भी सी सेक्शन ही होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहती हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। बिना परेशानी के ही आपकी डिलीवरी नॉर्मल में बदल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, कि आपको तेज कदमों से वॉकिंग करनी होती है। जैसे वॉकिंग करना बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन जैसे ही आपका 9वां महीना लग जाता है तो आपको जल्दी जल्दी वॉकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को नीचे की तरफ खिसकने में मदद मिलती है। साथ में ही क्या होता है कि जब बच्चा नीचे की तरफ खिसकेगा तो आपके पेल्विक एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिस वजह से बच्चेदानी का मुँह, मतलब सर्विक्स का मुँह खुलना भी स्टार्ट हो जाता है। और जब आप प्रेगनेंसी में जल्दी जल्दी कदमों से वॉकिंग करेंगी 9वें महीने में, तो क्या होगा कि आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स है बहुत ज़्यादा लचीली होंगी, मतलब फ्लेक्सिबल बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे जब आपकी डिलीवरी होगी तो बच्चा इजीली बाहर आ जाएगा और आपको डिलीवरी में कम दर्द और कम समय लगेगा। दूसरी जो चीज़ आपको फॉलो करनी है वो है कि आपको 9वां महीना लगते ही सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो आपको आगे की तरफ हल्का सा झुककर सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए। जब आप आगे की ओर झुककर सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, देखेंगे कि आपके पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ेगा, जिस वजह से बच्चा तो नीचे आता ही है, साथ में दबाव पड़ने से सर्विक्स का मुंह भी खुलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अकेले सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना आपको नहीं करना है। पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, सामने का कुछ दिखाई भी नहीं देता, सीढ़ियाँ भी नहीं दिखाई देती हैं। इस वजह से अपने साथ अपने हस्बैंड को रख सकते हैं या किसी फैमिली मेम्बर अपने साथ लेकर ही सीढ़ियाँ उतरें और चढ़ें, जैसे कि आप किसी का सपोर्ट लेकर, किसी का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना कर सकें। तीसरी चीज़ है उकड़ू पोजीशन। आप अगर कंफर्टेबल है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, जैसे कि पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है,
कई महिलाएं बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, उकड़ू पोजीशन में बैठकर झाड़ू पोछा नहीं किया जाता। तो अगर आपको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप भी ना करें। आप कंफर्टेबल हैं, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, पेट पर दबाव नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप उकड़ू पोजीशन में बैठ के कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप चेयर का सपोर्ट लेके चेयर को पकड़ के पीछे से बैठ जाइए कुछ टाइम के लिए उकड़ू पोजीशन में, 10 से 15 मिनट जितना भी आपसे बर्दाश्त हो जाए। फिर उठ जाइए, फिर बैठ जाइए। ऐसे आप दिन में कम से कम 5 से 6 बार कर सकती हैं। नेक्स्ट जो आपको टिप्स अपनाना है कि आपको 9वें महीने के लगते ही इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। इससे भी क्या होता है, आपकी पेल्विक मसल्स तो स्ट्रांग होती हैं, मतलब लचीली पड़ती हैं, साथ में आपका बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। जब आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, जो आपकी वेजाइना होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है, तो मतलब इससे आपका सर्विक्स का मुंह खुलने में भी हेल्प मिलती है। इसके साथ प्रेगनेंसी का 9वां महीना लगते ही घर के जो भी काम है छोटे मोटे वो भी करते रहें। हल्के फुल्के काम करने में भी एक्टिविटी होती रहती है कंटिन्यू, जिससे आपकी मसल्स लचीली होती हैं। इसके बाद जो आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया है, आपको लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत है, तो आप ये कोई भी टिप्स ना अपनाएं। आपको ये टिप्स अपनाने से दिक्कत हो सकती है, प्रेगनेंसी में और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, इसलिए ये टिप्स आपको बिल्कुल नहीं अपनाने हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आप ये टिप्स अपना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स इन टिप्स को अपनाकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।